इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या है हमें पता है कि स्मॉल पार्ट्स होते हैं उसको हम वॉल पार्ट बना देंगे, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन, कि हमें स्मॉल स्मॉल पार्ट्स है उसको हम एडिशन करके एक वॉल पार्ट्स बनाते हैं, मीन्स सर्कल बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ इंटीग्रेशन। तो अब देखते हैं कि मैं आपको कहूँ कि ये कर्व है, आपको उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप किस तरह से करेंगे। आपको कोई आइडिया नहीं कि हम इस कर्व की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो फिर आगे देखते हैं क्या करते हैं हम, कि देखो ये कर्व है तो इसमें हम ये कर्व, ठीक है, यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते थे कि इसमें रेक्टेंगल है, ठीक है। तो एक रेक्टेंगल की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर सभी ऐड कर देंगे, ठीक है। रेक्टेंगल की वैल्यू ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कर्व। या तो इस तरह से फाइंड करते कि एक रेक्टेंगल की वैल्यू मिल जाएंगी, फिर इसको ऐड ऑन करते जाएंगे तो हमें क्या मिलेंगे पूरे कर्व की वैल्यू मिलेंगी। आगे देखते हैं कि हम यहाँ पे 7 टाइप्स के इंटीग्रल्स हैं वो देखेंगे कि कौन कौन से उसके टाइप हैं। तो पहला तो देखते हैं हम सिंपल इंटीग्रल्स। सिंपल इंटीग्रल्स मीन्स के इंटीग्रल्स सिंगल वेरिएबल फंक्शन, ठीक है। उसमें क्या है सिंगल वेरिएबल फंक्शन है ओवर ऑन इंटरवल, उसमें एक ही वेरिएबल है, ठीक है। मानो कि ये एक ही वेरिएबल है एफ ऑफ एक्स और डी एक्स, इसमें दूसरा कोई वेरिएबल नहीं है, मीन्स के एक्स वाई जेड ऐसे कंपोनेंट, तो इसमें एक्स कंपोनेंट एक ही है, वाई और जेड नहीं, बिकॉज इज अ सिंपल मीन्स के सिंगल इंटीग्रल। तो हम एक कोई फंक्शन लेंगे एफ ऑफ एक्स, ठीक है, कोई फंक्शन है, और फिर डी एक्स क्या है उसकी लेंथ है। हम यहाँ पे डी एक्स की लेंथ मीन्स के जो यहाँ से यहाँ का जो एरिया है, कोई भी हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें उसकी लेंथ भी तो पता होना चाहिए, इसलिए डी एक्स उसकी लेंथ है। और इंटीग्रेशन तो हमें कहाँ तक इंटीग्रेशन करना है, इतने पार्ट का इंटीग्रेशन करना है, इतना करना है, तो हमें इंटीग्रेशन करना है ए टू बी। तो इंटीग्रेशन ए टू बी फंक्शन ये है एफ ऑफ एक्स और डी एक्स उसकी लेंथ है। यूज एंड कैलकुलेट अंडर कर्व्स इन 1 डायमेंशनल स्पेस। इसे क्या पे यूज होता है 1 डायमेंशनल स्पेस में यूज होता है, ओके। डबल इंटीग्रल। डबल इंटीग्रल में सिंपल इंटीग्रल में 1 वेरिएबल था, डबल इंटीग्रल में क्या है यहाँ पे 2 वेरिएबल्स होंगे x और y। सेम इंटीग्रल मीन्स यहाँ पे हमें कितना इंटीग्रल करना है dA मीन्स कि उसकी लेंथ क्या है, ठीक है। यूज्ड फाइंडिंग एरियाज वॉल्यूम अंडर सरफेस और मास ऑफ 2 डायमेंशनल रीजन। 2 डायमेंशन में और फर्स्ट डायमेंशन में यूज होता है, देख सकते हैं यहाँ पे फिगर। तो ये क्या है 2D फिगर है, यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। ये फंक्शन एक 1 है और ये दूसरा फंक्शन है 2, ठीक है। अब आगे देखते हैं ट्रिपल इंटीग्रल। ट्रिपल इंटीग्रल यूज्ड फ्रॉम फंक्शन 3 वेरिएबल्स। यहाँ पे 3 वेरिएबल्स का यूज होता है x, y और z। पर ट्रिपल इंटीग्रल हमेशा यूज होता है 3 डायमेंशन स्पेस में, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे क्या है 3 डायमेंशनल फिगर है, तो यहाँ पे यूज होता है कि कोई भी फंक्शन है उसको फाइंड करने के लिए। मल्टीपल इंटीग्रल मीन्स के जनरल टर्म इनकॉम्प्रेसिंग डबल ट्रिपल एंड हायर ऑर्डर इंटीग्रल्स। मल्टीपल इंटीग्रल में सभी प्रकार के इंटीग्रल आते हैं, डबल ट्रिपल हायर ऑर्डर इंटीग्रल्स। अब हम देखते हैं लाइन इंटीग्रल्स। सिंगल इंटीग्रल मीन्स 1 वेरिएबल। लाइन मीन्स a line integral integrates a function along a curve in a space, ठीक है। along a curve in a space is inverse scalar function और वेक्टर फील्ड्स। नोटेशन क्या लिखते हैं हम, फंक्शन है कोई भी x y z, ये कोई भी, ठीक है, डायमेंशन में लिया है हमने, तो वहाँ पे ये यूज होता है। यहाँ पर c है ना, इंटीग्रेशन c मीन्स के कर्व होता है कि यहाँ की जो वैल्यू होती है इस कर्व की उसे c डिनोट किया, यहाँ पे हम उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ पे की नहीं गई है। कॉमनली यूज्ड इन फिजिक्स, इंजीनियरिंग एंड कैलकुलेट वर्क डन बाय फोर्स
फील्ड अलोंग अ पाथ और फील्ड मास अलोंग अ लाइन। ठीक है, तो जिस लाइन इंटीग्रल है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जो ये दिखाया गया ये पाथ, उसकी हमें क्या करनी है, उसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है विथ लाइन। इसके अंदर का जो पार्ट है उसे हमें फाइंड करना है। यहाँ पे भी दिखाया गया है सरफेस इंटीग्रल। द सरफेस इंटीग्रल इट्स कैन ऑल्सो इन्वॉल्व स्केलर फंक्शन और वेक्टर फील्ड्स। यहाँ पे फंक्शन दिया गया और यहाँ पे सरफेस की बात की है, तो used to calculate flux through a surface और evaluate the integral scalar और over a surface। ठीक है, सरफेस का जो भाग होता है ऊपर का, उससे हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे ये सरफेस दी गई है। ठीक है, तो उसका जो हमें फाइंड करना है तो हम क्या यूज करेंगे, सरफेस इंटीग्रल। वॉल्यूम इंटीग्रल मीन्स के 3 डायमेंशनल में यूज्ड कैलकुलेटिंग क्वांटिटी लाइक मास, चार्ज एंड अदर प्रॉपर्टीज डिस्ट्रीब्यूटिंग थ्रू आउट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम है तो हम हमें कोई फंक्शन या कोई भी कुछ मिलेगा, मीन्स उसके बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड करना है तो उसमें से पार्ट्स लेना है, उसका फाइंड करना है इंटीग्रल। फिर हमें इसमें मल्टीप्लाई एडिशन कर देंगे सभी का, तो हमें क्या मिलेगा, पूरे बॉक्स की वैल्यू। सिंपल इंटीग्रल्स 1 डायमेंशनल इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल्स 2 डायमेंशनल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रल्स 3 डायमेंशनल इंटीग्रेशन, मल्टीपल इंटीग्रल्स जनरल टर्म्स ऑफ इंटीग्रल्स इन्वॉल्विंग मोर देन 1 वेरिएबल, लाइन इंटीग्रल्स इंटीग्रेशन अलोंग अ कर्व। ठीक है, कर्व के अंदर का जो भाग होता है उसके लिए। सरफेस इंटीग्रल ओवर अ सरफेस, सरफेस के ऊपर का जो भाग होता है उसके लिए। वॉल्यूम इंटीग्रल्स वो भी इंटीग्रेशन ओवर वॉल्यूम, वो जो वॉल्यूम का भाग होता है उसके लिए। ठीक है, लाइन इंटीग्रल जनरलाइजेशन ऑफ अ सिंपल इंटीग्रल। सिंपल सिंगल इंटीग्रेशन है उसका जनरलाइज फॉर्म। सिंगल इंटीग्रल में क्या होता है, तो हमें पता है कि ये सिंगल इंटीग्रल है। ठीक है, सिंपल लाइन इंटीग्रल में क्या होता है, यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देते हैं तो ये लाइन बनती है। यहाँ पे 2 लाइन है तो इसका और इसका, यहाँ के लाइन इंटीग्रल यहाँ से फाइंड होता है। सिंपल इंटीग्रल मीन्स एक ही ऐसे ही दिया जाता है। सरफेस इंटीग्रल इज अ जनरलाइज ऑफ डबल इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल इज अ जनरलाइज ऑफ ट्रिपल इंटीग्रल, मल्टीपल इंटीग्रल इज एनी टाइप ऑफ इंटीग्रल। जो एक 1 डायमेंशन में हमेशा सिंगल और लाइन इंटीग्रल हमें याद रखना है। डबल इंटीग्रल 2D में होता है, डबल और सरफेस, और ट्रिपल इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल है, 3D में होता है। सिंपल इंटीग्रल का जनरलाइज फॉर्म है लाइन इंटीग्रल। डबल इंटीग्रल का जनरलाइज करेंगे तो सरफेस इंटीग्रल। लाइन और डबल इंटीग्रल को जो ज्वाइन करता है उससे बोलते हैं ग्रीन्स थ्योरम। लाइन और सरफेस को ज्वाइन करता है उसे क्या बोलते हैं, स्टोक थ्योरम। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फंडामेंटल थ्योरम, उसे क्या बोलते हैं, लाइन इंटीग्रल, ग्रीन्स थ्योरम। ठीक है, और स्टोक थ्योरम भी है। तो यहाँ पे देखा इंटीग्रेशन और यहाँ पे राउंड ऐसे, इसे बोलते हैं कॉन्टूर इंटीग्रल। क्या बोलते हैं, कॉन्टूर इंटीग्रल। मीन्स के कॉन्टूर इंटीग्रल्स मीन्स के कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए यूज होता है, और ये सिंपल इंटीग्रल है जो यहाँ पे वैल्यू हमें पता होती है कि यहाँ से स्पेसिफिक पाथ दिया जाता है। बट कॉन्टूर इंटीग्रल कहता है कि इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है, इसलिए इजली। बट जब हम सिंपल इंटीग्रल यूज करते हैं तो हमें बताते हैं यहाँ A से B का, फिर B से A का हमें फाइंड करना है। कॉन्टूर में ये नहीं बताया जाता, ये बताया जाता है कि सर्कल का फाइंड करना है। दिस इज अ डिफरेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।